हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो ये सब कुछ लिस्ट है जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। तो यार वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे किसी भी बिजनेस की सक्सेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आ जाता है हमारे इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला आ गया वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम से मतलब है कि आपका जो बिजनेस है वो किन वैल्यूज को साथ लेते हुए आगे चलने वाला है। देन हमारा सेकंड फैक्टर आता है कि जो आपका बिजनेस है उसके पता है ऑब्जेक्टिव क्या है। ये एक उसका इंटरनल फैक्टर है। साथ ही वो क्या चीज गोल लेके चलता है अपना, ठीक है। तो उसका मिशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारा हो गया सेकंड फैक्टर हमारे बिजनेस का, इंटरनल फैक्टर। देन थर्ड इज कि फाइनेंशियल फैक्टर। हमारा बिजनेस कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कितना ज्यादा हम इसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। देन जो हमारा फोर्थ इंटरनल फैक्टर आता है वो आएगा इंटरनल रिलेशनशिप। इंटरनल रिलेशनशिप से मतलब है कि कितना अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड है हमारे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो कि हमारे बिजनेस की सक्सेस को अफेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास इसमें दो तरह के फैक्टर्स आएंगे, एक आएगा माइक्रो इन्वायरमेंट के, एक आएंगे मैक्रो इन्वायरमेंट के। तो माइक्रो इन्वायरमेंट की हम बात करें तो इसमें आता है आपका सप्लायर, कॉम्पिटिटर और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो आपकी जो माइक्रो इन्वायरमेंट है ना, वहां पर कौन कौन लोग हैं। सप्लायर मतलब जो लोग आपको सामान देते हैं, आपके कॉम्पिटिटर जो आपके बिजनेस डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है। देन थर्ड इज मार्केटिंग, जो आपकी बिजनेस है या फिर आपका प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं है। देन इसके बाद आ गई बात मैक्रो एनवायरनमेंट की। मैक्रो एनवायरनमेंट में आपके पास जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहला फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब कि आपका जो बिजनेस है वहां पर इकोनॉमिक पॉलिसी कितनी अच्छी है या नहीं है। देन सेकंड फैक्टर आ गया इसमें आपका पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर मतलब अब आपके यार बिजनेस को पॉलिटिकली कुछ इंपैक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। देन थर्ड इज सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर से यहाँ एक मतलब और आ जाता है कि सोशली आपका बिजनेस या फिर आपका प्रोडक्ट लोग कितना खरीदना पसंद करते हैं या नहीं करते। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, आपकी सर्विस या फिर आपका प्रोडक्ट कितना टेक्निकली एडवांस है या फिर टेक्निकली एफिशिएंट है जो लोग पसंद करेंगे उसे। देन हमारी ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी लिस्ट में है वो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, सीधी सी बात, जो वुमेन्स एक नया बिजनेस स्टार्ट करती हैं उसको रन करती हैं। ये आ गई सीधी सीधी बात वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की। मतलब एक वुमेन ने बिजनेस ओपन करा, न्यू बिजनेस, देन उसको रन कर रहे हैं। ये वाली बात आती है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, सिंपल आसान भाषा में। देन उसके बाद हम आगे कुछ बात करते हैं कि इस बिजनेस में क्या क्या रहता है। देन प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ये हमारा थर्ड टॉपिक, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है सबसे पहला फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट। यार फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं कि दे आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट अ बिजनेस, दे आर नॉट कंसिडर्ड कैपेबल इनफ, उनको इतना कैपेबल नहीं कंसिडर करा जाता। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर आ जाता है या उनकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो है फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं होता उनको, ये भी उनके बिजनेस को रन करने के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थर्ड चीज आ गई मार्केटिंग प्रॉब्लम। जो मार्केट में लोग हैं, जो मार्केट में अगर मान लो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने मार्केट में जाते हैं, दूसरे किसी कंज्यूमर को या फिर किसी बिजनेस टू बिजनेस समझाते हैं उन्हें, तो वो लोग उन्हें इतना कैपेबल नहीं समझते, तो उनकी मार्केटिंग भी एक लेवल नीचे कंसिडर करी जाती है। देन फोर्थ आ गया लैक ऑफ ट्रेनिंग, उनको आसानी से कहीं पे ट्रेनिंग नहीं मिलती किसी भी नई चीज के लिए। देन फिफ्थ इज हैवी कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी उनको अपने बिजनेस को चलाने में बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है। देन सिक्स्थ इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो उनकी प्रॉब्लम है एक खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते करते उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद भी डाउन हो जाता है। देन लेट स्टार्ट, जो वुमेन्स होती हैं वो काफ़ी बार लेट स्टार्ट करती हैं। देन ये भी एक उनकी प्रॉब्लम बन जाती है उनके बिजनेस को सही तरह से चलाने में। देन इसके बाद आ गया लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो कुछ प्रॉब्लम बन जाते हैं उनको बिजनेस में सही से चलाने के लिए। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई रिस्क, जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए,
ये भी एक प्रॉब्लम बन जाता है उन लोगों के लिए। उसके बाद सोशल बैरियर्स, यार सोशल बैरियर्स जो हमारी सोसाइटी में कुछ नियम बने हुए हैं, ठीक है, देन ये एक प्रॉब्लम बन जाता है। देन उसके बाद सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब आ गया कि सजेशन, क्या सजेशन है जिससे जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो सबसे पहला सजेशन है कि चेंज इन द एटीट्यूड। अब ये तो हम लोगों को ही लाना पड़ेगा कि चेंज हम अपने एटीट्यूड में चेंज करें कि वुमेन को कैपेबल इनफ हम समझें कि वो भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एंड दे आर ऑल्सो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, या फिर बिजनेस वाइज वो भी उतने स्ट्रॉन्ग हैं। सेकेंड सजेशन है ट्रेनिंग, कि उनको भी हर चीज़ का ट्रेनिंग मिलना चाहिए जिससे वो पूरी तरह से ऑलराउंड डेवलप्ड रहें और वो बिजनेस अपना सही से चला सके। देन थर्ड आ गया इंक्रीज इन मोबिलिटी। इंक्रीज इन मोबिलिटी से मतलब है कि काफ़ी बार वुमेन को रिस्ट्रिक्ट करा जाता है कि बाहर नहीं जा सकते, आप इधर लेट नाइट नहीं घूम सकते। देन ये मोबिलिटी में भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ये एक एटीट्यूड में भी चेंज करना पड़ेगा, सोसाइटी में ये चेंज होगा। देन फोर्थ इज सपोर्ट ऑफ फैमिली, तो फैमिली सपोर्ट मिलेगा तभी वो आगे कुछ कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन। जो अपॉर्चुनिटी है ना यार, इसका आइडेंटिफिकेशन और इसका सिलेक्शन दोनों ही चीज काफी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। सो इट रेफर्स टू फिल अ गैप इन द फॉर्म ऑफ नीड्स, वांट एंड क्रिएशन ऑफ द वैल्यू टू द कस्टमर। मतलब अगर हम बात समझें कि जैसे सबसे इन कुछ टाइम पहले हमारे पास ओला या उबर कैब सर्विस अवेलेबल नहीं थी, तो ये मार्केट में गैप था, क्योंकि हमारे पास टैक्सी सर्विसेज तो हुआ करती थी बट वो इतना फ्रीक्वेंटली और इतना इजीली सबके पास अवेलेबल नहीं थी और ना ही इस कॉस्ट पर अवेलेबल थी। अगर आपको एक टैक्सी बुक करनी है तो आपको किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करना होता है, जो टैक्सी का बिजनेस चलाते हैं जो लोग, तो उनको आपको पहले कांटेक्ट करना पड़ता है। काफ़ी लोगों की उनसे जान पहचान भी नहीं होती, देन उस केस में काफ़ी अच्छा अमाउंट पे करना पड़ता है अगर आपको कम डिस्टेंस में भी ट्रेवल करना है। बट आजकल की डेट में अगर आप 100-150 रुपये में भी गाजियाबाद टू दिल्ली ट्रेवल कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है, और बहुत कन्वीनियंट रहता है। 5 to 10 मिनट्स में आपकी कैब आपके घर पर आ जाती है। ये हो गया अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। देन इसके बाद है अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन। ये जिस तरह से ये एक आइडिया है उसी तरह से काफ़ी और आइडियाज भी आपको एक टाइम पर मिल सकते हैं। देन अगली चीज आ जाती है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली ना, आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया कि मेरे पास 5 तरह की चीजें हैं, मैं इनमें से कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है कि अब इन 5 में से आप कौन सी एक अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करोगे और उस पर अपना काम करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस एंड होता है ना, जस्ट नेक्स्ट ही अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यार एक जो एंटरप्रेन्योर है वो एक टाइम में 5 चीजें तो ढूंढ सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि मैं इन 5 अपॉर्चुनिटी पे काम कर सकता हूं, बट अब उन 5 में से उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी जो उसको मीट करती है, मतलब जो उसको लगता है जहां पर उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेस क्या है, इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए कि उसकी स्ट्रेंथ किस चीज में, उसकी वीकनेस किस चीज में है, और कितना किसी में रिस्क है, अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है, इन सब चीजों को, इन पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए उन 5 में से किसी एक चीज को उसे पिक करना पड़ेगा, तो वो होगा उसका अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन। देन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अपॉर्चुनिटी, ये क्या रहता है, जो प्रोसेस है ना, देखो द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अपॉर्चुनिटी ये क्या है। जो प्रोसेस हमारा अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन का, ये सबसे पहले आता है कि इन्वेस्टमेंट साइज। सबसे पहले आपको देखना है कि जो अपॉर्चुनिटी है जिसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जब इसमें मैं काम करना शुरू करूंगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। सेकेंड चीज लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट जो मैं चलाऊंगा उसकी लोकेशन क्या होगी इस वाली अपॉर्चुनिटी के लिए। देन टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी में मेरे को काम करना पड़ेगा उसके बारे में मेरे को आइडिया है या फिर नहीं है। देन इक्विपमेंट नीडेड आर अवेलेबल नियर बाय, क्या जो इक्विपमेंट काम में आने वाले हैं वो मेरे पास आसपास की मार्केट में मेरे को अवेलेबल हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे। अगला पॉइंट आता है नियर बाय मार्केटिंग, या फिर बोलूं तो मैं मार्केटिंग कैसे होगी इस चीज की, मार्केटिंग करूंगा तो कैसे करूंगा और कौन सी मार्केट में करूंगा। देन सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, अब ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें क्या प्रोडक्ट फाइनली सेलेक्ट होके बनने वाला है, ये सब देख के चलना पड़ेगा। यही प्रोसेस होता है पूरा, जब प्रोसेस है ना, ये
प्रोडक्ट या आपके अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन में सारी चीज़ें कंसीडर होते हुए चलेंगी। अब इसके बाद ये टॉपिक हमारा एंड होता है। अगला टॉपिक स्टार्ट है हमारा, जिसका नाम है बिजनेस प्लान। और इसमें हम कवर करेंगे कि बिजनेस प्लान क्या चीज़ होता है, फिर किसकी इसको जरूरत पड़ती है, कौन इसको पढ़ता है। जो हम बिजनेस प्लान है उसको हम बनाएंगे, कौन इसको पढ़ेगा, इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है और इसमें क्या क्या कंटेंट इंक्लूड करा जाता है जब एक बिजनेस प्लान हम बनाते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस प्लान की डेफिनेशन को समझते हैं। अ बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको किसने प्रिपेयर करा, इसको एंटरप्रेन्योर ने प्रिपेयर करा है। that describes all the relevant internal and external elements and strategies for starting a new business। इस बिजनेस प्लान में सारे इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रेटेजीज होंगी जिनकी जरूरत होती है मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो सब इसमें डॉक्यूमेंट करा जाता है। ये एक रिटर्न प्लान है जो कि एक एंटरप्रेन्योर बनाता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सेकंड चीज कि इसको यार पढ़ेगा कौन, इसको पढ़ेंगे सबसे पहले इन्वेस्टर्स जो इसमें पैसा लगाएंगे, बैंकर्स जो इस बिजनेस के लिए लोन देने वाले हैं, थर्ड कैपिटलिस्ट जो इसमें पैसा और इन्वेस्ट करेंगे, देन सप्लायर्स पढ़ेंगे और इसके कस्टमर इसके बिजनेस प्लान को पढ़ेंगे कि इसके बिजनेस में क्या चीज इंक्लूड है और क्या चीज नहीं है, इनसे क्या बेनिफिट होने वाला है। देन व्हाई वी नीड या फिर इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान की इंपॉर्टेंस है टू अवॉइड बिग मिस्टेक्स। या जब आप बिजनेस प्लान बनाते हो पूरी स्ट्रेटेजीज को एक रिटर्न फॉर्मेट में लेआउट कर देते हो ना, तो कुछ चीजें हैं जिनको अवॉइड कर सकते हो। जैसे कुछ मिस्टेक्स होती हैं अगर आप बिजनेस प्लान बना रहे हो पूरा थ्योरेटिकल, उसकी समझ रहे हो उसको बिजनेस को उसमें क्या होने वाला है, तो कई बार आपके जो मिस्टेक्स निकल के आएंगे आप उनको अवॉइड कर सकते हो। सेकेंड, टू मेक श्योर एवरीवन ऑन सेम पेज। दूसरी बड़ी बात कि इससे पता लगता है कि ये डॉक्यूमेंट कॉमन है, ठीक है। जब उस डॉक्यूमेंट कोई भी पढ़ेगा तो वो उसको पढ़ के समझ पाएगा, और जितने भी लोग हैं जब उस चीज को पढ़ेंगे तो वो सब समझ पाएंगे हमारा मेन आइडिया क्या है, मेन कंटेंट क्या है हमारे बिजनेस का। थर्ड चीज कि टू फोकस योर गोल्स स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव, जिससे आप फोकस कर पाओ। आपने नोट डाउन कर लिया कि मेरा यही गोल है, यही ऑब्जेक्टिव है और यही मेरा एम है, आप क्लियर हो, आपका बिल्कुल जो है ना माइंडसेट क्लियर है कि मेरे को यही करना है, बिकॉज ये हमने पूरा लेआउट कर दिया, लिख दिया, डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से। देन टू रेज कैपिटल, क्योंकि हमें इन्वेस्टर से कैपिटल रेज करना है, मार्केट से पैसा उठाना है, तो ये उसके लिए भी काम में आता है। देन इन्वेस्टर्स विल ऑफन रिक्वायर अ रिटन डॉक्यूमेंट। इन्वेस्टर्स को काफी बार ये रिटर्न प्लान चाहिए होता है बिजनेस को समझने के लिए और देखने के लिए कि इसमें पैसा लगाना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। देन आइडेंटिफाई रिस्क एंड प्लान टू सेव देम, कि रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए और हम कैसे उस रिस्क को हैंडल कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। फिर इसका जो फॉर्मुलेशन होता है, अगला टॉपिक आ रहा है कि फॉर्मुलेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान। जो बिजनेस प्लान है उसका फॉर्मुलेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहली चीज आती है उसमें इंट्रोडक्टरी पेज, ठीक है, उसमें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा आपके बिजनेस के लिए। सेकंड है एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब एग्जीक्यूटिव समरी आपके बिजनेस का एक शॉर्ट स्नैपशॉट है जहां पर आपके बिजनेस के बारे में आप कुछ डिटेल बताओगे। देन उसके बाद आता है कंपनी डिस्क्रिप्शन। अब इस पेज में आपको बताना है कि आपकी कंपनी क्या करने वाली है, डिस्क्राइब करोगे अपनी कंपनी को ढंग से, ठीक है। फिर आता है मार्केट का एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस मतलब आपने मार्केट में क्या रिसर्च करी है कि क्या चीज पहले से अवेलेबल है, क्या कंपटीशन है या फिर नहीं, या फिर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड या नीड है भी या फिर नहीं। देन उसके बाद अगली चीज आती है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आपके बिजनेस का क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा, क्या मैनेजमेंट पॉलिसी रहेंगी, ठीक है। देन सर्विस और द प्रोडक्ट, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो या फिर क्या आउटपुट एज अ प्रोडक्ट निकलने वाला है उसके बारे में आप बताओगे अगले पेज में। अगली चीज आती है फंडिंग रिक्वेस्ट, कि द अमाउंट या जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और कुछ टाइम तक रन करने के लिए आपको क्या अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। अगली चीज आती है मार्केटिंग एंड सेल्स, क्या आप अपने प्रोडक्ट की या फिर अपनी सर्विस की मार्केटिंग कैसे करोगे और उसकी सेल्स कैसे करोगे। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन से मतलब है कि क्या अमाउंट रेज हो सकता है, क्या प्रॉफिट होगा अगर ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं या ये सर्विस हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। अगली चीज आती है कि कंटेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान। हमने फॉर्मुलेशन पढ़ लिया, लेकिन फॉर्मुलेशन में सिर्फ एक पैटर्न है कि आपको किस तरह से बनाना है, बट कंटेंट में क्या है कि आप इस बिजनेस प्लान में क्या चीज इंक्लूड करोगे, क्या कंटेंट रहने वाला है।
अब ये हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का। इसमें आता है सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन। आप अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताओगे। सबसे पहले वो जनरल इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस प्लान में रहने वाली है। सेकंड कंटेंट आता है यहाँ पर प्रमोटर। प्रमोटर का नाम एंड क्वालिफिकेशन आप ये सब इसमें मेंशन करोगे। थर्ड चीज आती है लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आपके प्रोजेक्ट का लोकेशन है वो सब वहां पर मेंशन होगा, ठीक है। अगली चीज आ रही है लैंड एंड बिल्डिंग, कि आप कौन सी जमीन यूज करने वाले हो, कहाँ पर, और क्या बिल्डिंग स्ट्रक्चर ये सब रहने वाला है, ये भी मेंशन होगा आपके बिजनेस प्लान में। अगली चीज आती है प्लांट एंड मशीनरी। जो आप कहीं पे मशीनरी लगाओगे या किन मशीन्स की आपके रिक्वायरमेंट है, क्या प्लांट है, क्या सेटअप है, ये सब भी आपको कंटेंट में मेंशन करना पड़ेगा। देन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से चलेगा और कहाँ पर आप ये चीजें मैन्युफैक्चर करोगे या कहाँ पर आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने वाला है। अगली चीज आती है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा आपके प्रोडक्ट का, अपनी फैक्ट्री से या फिर अपने प्लांट से लेकर मार्केट तक कैसे पहुंचेगा, ये सब भी कंटेंट आपको इंक्लूड करना होता है अपने बिजनेस प्लान में। अगली चीज आती है रॉ मटेरियल्स, कि जो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस बनाने वाले हो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ये कहाँ से आपको मिलने वाला है। अगली चीज आती है मैन पावर, या एम्प्लॉयज और मैन पावर। ये चीजें कि अगर आपको कुछ एम्प्लॉयज हायर करने हैं या लेबर चाहिए तो ये आप कैसे हायर करोगे, क्या प्रोसेस, उस सब में फॉलो करने वाले हो, ठीक है। देन उसके बाद अगली चीज आती है मार्केट, कि किस मार्केट पे आप फोकस करने वाले हो, जहां से आपको लगता है कि आप अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। ये जो रिक्वायरमेंट है आपको फंड की, कितना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कौन से सेक्टर के लोग इन्वेस्ट करेंगे, इस सबको भी आपको कंटेंट को मेंशन करना पड़ेगा अपने बिजनेस प्लान में। लास्ट चीज है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इस बिजनेस को वर्किंग रखने के लिए कितना कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है, ये सब चीजें आपको मेंशन करनी होती है अपने बिजनेस प्लान में। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।